हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लाइव एनालिसिस वीडियो में, जिसमें कि मैं मार्केट का एनालिसिस देने वाला हूं कि कल किस प्रकार से मार्केट रहने वाली है। एंड मैं निफ्टी 50 सेंसेक्स जो भी आपके इंडेक्स आते हैं, मैं इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और मैं कल के लिए आपको एनालिसिस करके दूंगा कि कल मार्केट किस प्रकार से हो सकती है एंड आज मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो दैट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी 50 से। तो ये हमारा कुछ चार्ट है, मैं आपको ये लगा हुआ रहने देते हैं, जिसमें कि मैंने आज 2 ट्रेड किए थे, अच्छे खासे ट्रेड हुए थे। सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रही थी इधर 4-5 दिन से। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं आपको जैसे कि मैंने इधर वीडियो बनाया था तो मैंने आपको जैसे ही कहा था अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट आप हम लोगों को इस गैप को फिल करते हुए नीचे आते हुए दिख जाएगी। एंड अगेन देखोगे तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया, अच्छी खासी सेलिंग 2 दिन आई है, तीसरे दिन पॉज की और इससे प्रीवियस डे यानी कि कल अच्छी खासी बाइंग आई थी सपोर्ट से, क्योंकि नियरली यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया हुआ है 24,300, 24,400 और 500, ठीक है। ये 24,500 को ही सपोर्ट हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये जब भी नीचे आई है यहाँ से अच्छी खासी बाइंग ही दिखी है और सेम एज ये कल बाइंग दिखी। और आज की भी मार्केट फर्स्ट हाफ में बहुत सुंदर बाइंग की थी। मुझे तो लगा था आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो ये थोड़ा सा अब आज नहीं चलने वाला है उतना बढ़िया, क्योंकि देखोगे तो फर्स्ट आवर का जो ये कैंडल था बहुत अच्छा बुलिश कैंडल था। उसके बाद लगातार 3 आवर तक मार्केट ने पूरा साइडवेज मोमेंटम दिया एंड अगेन मार्केट ने 1 बजे के बाद 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अच्छी खासी यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली थी मार्केट में, जिसमें कि मैंने छोटे छोटे 2 स्कैल्प किए थे। फर्स्ट में हाफ में ये वाला कैंडल में और सेकेंड में ये वाला कैंडल में हमारा स्कैल्पिंग था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज मार्केट हुआ क्या है। मार्केट जैसे ही इस लो के नीचे आया था एंड अगेन कल की बाइंग बहुत सुंदर बाइंग थी एंड अगेन आज भी मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया एंड इसका जो कि एक थोड़ा सा जोन बना हुआ था इसका ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगा था कि आज ये मार्केट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज देखने को मिल जाएगी एंड अगेन कल यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन आज हुआ क्या मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, और भी थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट रेड कैंडल बनाया, क्योंकि ये थोड़ी सी सेलिंग जोन थी तो यहाँ से जाहिर सी बात है सेलिंग आई एंड अगेन अच्छी खासी बाइंग से मार्केट जैसे ही बाइंग आई तो ये कैंडल के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने होल्ड किया थोड़ा सा और ये कैंडल का क्लोज होने का वेट करने लगा। अगर ये हाफ में भी क्लोज होता तो मैं इसमें एंट्री लेता, क्योंकि ये बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एंट्री थे तो इनिशियली मोमेंट में थोड़ा सा ये और मार्केट प्रीवियस से बाइंग में भी आ रही थी, सो दैट मैंने यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान बना लिया था। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री लिया एंड 1:2 का रेशियो का मैंने यहाँ पे फर्स्ट में रखा था एंड अगेन इसको मैं छोटा करते गया था, यानी कि अपना SL को ट्रेल करते गया था, प्रॉफिट को भी ट्रेल करके यहाँ तक लाया। उतना बढ़िया बाइंग जब आई थी तो उतना ज़्यादा बढ़िया से प्रीमियम नहीं भागे थे, जबकि आज निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी था लेकिन नहीं भागे थे। तो उसके बाद मार्केट देखोगे तो एक रेंज बाउंड बन के रह गया एंड अगेन यहाँ पे जो सेलिंग आने की सबसे बड़ी मोस्ट चांस मैं समझता हूँ कि ये जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंट्री हो गए होंगे ये वाला कैंडल देख करके एंड अगेन यहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रही थी और इसका देखोगे तो ब्रेकआउट भी किया था। ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल को आप देखोगे तो इतनी सुंदर ये रेड कैंडल है विदाउट एनी झिझक, ये बहुत ही हार्ड सेलिंग था एंड अगेन बायर ने थोड़ा सा यहाँ से कोशिश भी किया कि ऊपर लेके जा सकूं, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाने के लिए मूड में नहीं था। सेलर्स बहुत सारे आए एंड मार्केट कंटिन्यूस फॉल की एंड प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट बन गया, थोड़ा सा पुल बैक एंड मेरा यहाँ तक में कोई मन नहीं था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये साइडवेज ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही पुल बैक 2-3 कैंडल लेकर के ये जो बड़ा ऐसा कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया एंड इसके हाफ का मैंने 50% ऐसे में आपको एक स्कैल्पिंग में स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि बड़े कैंडल का हाई और लो में फिबोनाची लगाओ 50% 60% एरिया के लमसम देखोगे तो मेरा 60% एग्जैक्ट 60% पे था। मैंने यहाँ तक रुकने का प्लान बनाया था, अगर यहाँ के ऊपर जाने लगता तो मार्केट से मैं इजीली निकल जाता, लेकिन फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा बाइंग एंड बूम 2 कैंडल में टारगेट हिट 1:2
2 का रेशियो ये भी, लेकिन प्रीमियम आज एक्सपायरी थे तो बहुत ही अच्छे हम लोगों को प्रॉफिट इसमें हुए दोनों में, ठीक है। तो ये तो हुई बात आज की। सेम एज सेंसेक्स भी मॉर्निंग टाइम में यहाँ से ट्रेड एक बनता और ये सेकेंड हाफ में ये कैंडल क्लोज किया इसके यहाँ तक का, यानी गैसल एंड 2 कैंडल का टारगेट 1:2 सिंपल। तो सेंसेक्स भी कुछ उसी तरीके से किया है जिस प्रकार से निफ्टी 50 ने किया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है कल के लिए मार्केट हमारी कहाँ ओपन होने वाली है ये तो मार्केट ही बताएगी, लेकिन आज के व्यू के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या सकता है मार्केट में। तो डे चार्ट पे फिर से चलते हैं एंड देखोगे तो हमारी बाइंग कैंडल अच्छी खासी आई थी। ये कैंडल थोड़ी सी डोजी टाइप की बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डोजी कैंडल बन रही है तो यहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो बैंक, तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ थोड़ा सा। देखोगे तो ये हमारी एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है मार्केट में, ठीक है। तो हमारी ये अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है मार्केट में। यहाँ से ये बड़ा ऐसा कैंडल रेड बनाया है, लेकिन 2 आवर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। मेरा ये मानना है अगर ये इस बीच में निकलता है तो मार्केट साइडवेज होगा, एंड अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम लोगों को नीचे जाते हुए मार्केट दिख जाएगी और हमारा जो है ट्रेड नीचे की ओर भी अच्छी खासी ट्रेड्स बनेंगी। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस वाले जोन का, यानी कि करीब 24,600, 660, 670 का ये अगर ऊपर निकलती है तो फिर हम लोगों को एक ऊपर की ओर भी अच्छी खासी ट्रेड्स देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सेलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे खासी क्वांटिटी में, इतना बड़ा सेलिंग देख के बहुत सारे सेलर्स भी यहाँ पे एंटर हुए होंगे। और जब ये इस जोन का ब्रेकआउट करेगा, मैं आपको इस जोन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ये भी समझा देता हूँ। ये रहा हाई और ये रहा लो। देखोगे तो ये 60% एरिया का है। जब 60% एरिया के ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी पैनिक में आएंगे एंड अगेन वो एग्जिट करेंगे, तो मार्केट में बाइंग इजीली है कि मार्केट इजीली बाइंग की ओर जाएगी, ठीक है। ये रहा हमारा एनालिसिस कल के लिए कि निफ्टी 50 अगर साइडवेज खुलती है तो फिर हमें थोड़ी दिन के लिए 1-2 दिन यहाँ पे भी साइडवेज दिख सकती है। लोअर रेंज हमारा जो रहने वाला है ये इसके सपोर्ट का, इसके लो का मान सकते हैं, जिसमें कि 24,500 है एंड अगेन 24,650 मान लो कि इसके रेंज में अगर घूम रहा है मार्केट तो हमें साइडवेज देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही इस दोनों जोन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट हमें या तो इसके नीचे जेते हुए दिख जाएगी या फिर अगर इसके ऊपर निकलती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स भी फिर से जाहिर सी बात है कि थोड़ा देर के लिए ये पॉज तो यहाँ पे लेगा ही। एंड दूसरा टारगेट हमारा ये होने वाला है, ये यहाँ भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये इस जोन को रिस्पेक्ट करे 24,850, ठीक है। सेम है सेंसेक्स भी मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसेक्स भी देखोगे तो फिर ये अपना एक यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है आपको। अगर इसके नीचे जाती है तो सेंसेक्स भी आप लोगों को नीचे की ओर अच्छी खासी जाते हुए दिख जाएगी एंड अगेन थोड़ा सा ये अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये हमारा सेंसेक्स का रेंज होने वाला है, ठीक है। सेंसेक्स का रेंज हमारा ये होने वाला है, इसके बीच में सेंसेक्स दिख जाएगी और इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट टारगेट सेंसेक्स का ये एंड सेकेंड टारगेट सेम एज मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मार्केट करेगी नहीं, ऑलरेडी ये है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 80,740 या फिर सेकेंड टारगेट 81,280। और अगर ये साइडवेज खुलती है तो फिर यहाँ से आपको बाइंग एंड यहाँ थोड़ा देर के लिए रिस्पेक्ट कर सकती है ऊपर की ओर जाने से, फिर ये नीचे। लेकिन मुझे चांस ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो कल के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सेफ ट्रेड करें एंड कल का मार्केट साइडवेज हो सकता है। और अगर ये लोअर रेंज को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर अच्छी खासी हम लोगों को यहाँ से ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।